वेलकम स्टूडेंट्स। अच्छा, ये केमिस्ट्री 10th क्लास की, इसमें ये फर्स्ट चैप्टर के दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इनमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है मिसाल और ग्राफ की मदद से रिवर्सिबल रिएक्शन की वजाहत करें। तो इसमें आपने ये ग्राफ भी ड्रा करना होता है और इसमें जो आपने मटेरियल ऐड करना है उसमें आप इसको स्टार्ट करें यहीं से, दूसरी लाइन से, कि इब्तदाई मरहले में जो फारवर्ड रिएक्शन का रेट है वो बहुत तेज़ होता है और जो रिवर्स रिएक्शन का रेट है, जैसे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये स्टार्ट में ना होने के बराबर होता है। लेकिन जैसे रिएक्शन आगे बढ़ रहा होता है तो आहिस्ता आहिस्ता जो फारवर्ड रिएक्शन का रेट है वो कम होना शुरू हो जाता है और जबकि जो रिवर्स रिएक्शन है उसका रेट बढ़ जाता है। और एक पॉइंट आता है जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि फारवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट जो है वो बराबर हो जाता है और ये हालत जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम की होती है। इसी तरह जो इसमें एग्जांपल आपने करनी है वो हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन है, ठीक है, इनके वेपर्स का, बखरात का रिएक्शन है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट में हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। तो इस वक्त फिर क्या होता है कि कुछ हाइड्रोजन आयोडाइड मालिक्यूल दोबारा से डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन और आयोडीन में तब्दील हो जाते हैं। अब देखें अगली जो वजाहत है इसमें कि चूँकि शुरू में रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो प्रोडक्ट से ज़्यादा होती है, यानी रिएक्टेंट से मुराद वो अशिया जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रही होती हैं उनकी मिकदार ज़्यादा होती है, जैसे हाइड्रोजन और आयोडीन है। तो इसलिए फारवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन से तेज़ होता है और जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो बतदरीज कम होती जाएगी, यानी हाइड्रोजन और आयोडीन जैसे रिएक्ट करेंगे तो इनकी मिकदार जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, जबकि जो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है वो बढ़ती जाएगी, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड की जो प्रोडक्शन है जो उसका रेट है वो तेज़ होता जाएगा, जिसके नतीजे में फिर क्या होता है कि फारवर्ड रिएक्शन का रेट कम होता जाएगा और रिवर्स रिएक्शन का रेट तेज़ होता जाएगा और बिलाखिर दोनों का रेट बराबर हो जाएगा, बस इनके दरमियान डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है डायनामिक इक्विलिब्रियम के मैक्रोस्कोपिक खवास तहरीर करें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का। तो इसमें आपने देखें इसकी खसूसियात करनी है, 5 इसकी खसूसियात होती हैं। तो फर्स्ट क्या है कि जो इक्विलिब्रियम की हालत है उसको हम सिर्फ बंद सिस्टम के अंदर हासिल कर सकते हैं, इनक्लोज सिस्टम, ताकि ना तो कोई चीज़ उसके अंदर वो दाखिल हो सके और ना ही खारिज हो सके। दूसरा यह है कि इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन रुकता नहीं है, ठीक है, इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन रुकता नहीं, बल्कि क्या होता है कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एक रेट पर चलते रहते हैं लेकिन उनकी जो सिमत है वो मुखालफ होती है। तीसरा पॉइंट है कि इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन तब्दील नहीं होती, यानी इनकी जो कंसंट्रेशन स्टार्ट में आपने रखी है वही रहती है, हत्ता कि इनका जो खसूसियात हैं जैसे तभी खसूसियात हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं लाइक रंग हो गया, डेंसिटी वगैरह होगी, वो भी सेम रहती है, क्योंकि अगर इसके अंदर डिस्टर्बेंस आए तो फिर इक्विलिब्रियम की हालत ख़त्म हो जाती है। नंबर 4 पे है इक्विलिब्रियम की हालत को किसी भी तरफ से हासिल किया जा सकता है, यानी अगर आप इक्विलिब्रियम हासिल करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को इक्विलिब्रियम की कंडीशन में लेके आना चाहते हैं तो आप रिएक्टेंट से भी शुरू कर सकते हैं और प्रोडक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और नंबर लास्ट पे है कि इक्विलिब्रियम की हालत को डिस्टर्ब किया जा सकता है, यानी इसमें खलल डाला जा सकता है और उसे दी हुई शराइत यानी जो कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर है उसके तहत दोबारा भी हासिल किया जा सकता है।